नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय को लेकर एक अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि बुलडोजर के जरिए किसी के मकान को सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में बुलडोजर कानून पर रोक लग जाएगी, या यूं कहें कि बुलडोजर पर ताला लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मकानों के अतिक्रमण को ढहाने के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई है। देखा जाए तो हाल के वर्षों में जिस प्रकार से हमारी राज्य सरकारों ने बुलडोजर कानून को न्याय संहिता का एक तरह से हिस्सा बना दिया था, उसे लेकर चिंताएं बढ़ने लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बुलडोजर को हमारी न्याय संहिता का हिस्सा बनाने में राज्य सरकारें 100 बार सोचेंगी, या एक तरह से उनकी इस कोशिश में विराम लग जाएगा। वैसे जिस प्रकार से हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, जिस प्रकार से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है, उसी का फायदा उठाकर राज्य सरकारों ने बुलडोजर को हमारी न्याय संहिता का एक तरह से हिस्सा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों का क्या कहना है, यह जानने के लिए हमने वाराणसी के कुछ लोगों से बात की। कोर्ट का फैसला अपने यहाँ पर 100% बिल्कुल सही है, उसमें कहीं पर कोताही नहीं है। परंतु सरकार की भी मजबूरी है कि वो अपराधियों के अपराध को सिद्ध करने में सालों साल बीतते जाते हैं, तारीख पर तारीख लगती रहती है, अपराधी को अपराध की सजा मिल नहीं पाती है। मजबूरी में सरकार को भी कुछ कानून में जो है अपने हाथ में लेने पड़ते हैं, और इसी बहाने जो है एक अपराधी को सजा मिलती है तो 100 अपराधी उससे सीख लेते हैं। एक नाजायज मान लीजिए सरकार कुछ गलत काम भी कर रही है तो उससे 100 अपराधियों को सजा मिलती है, उससे सीख लेते हैं। ये सोच जो सरकार जो है अपने हिसाब से कानून चलाती है, पर उसके अलावा उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेरा नाम अनूप सिंह बग्गा है। हमको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन बस मेरा यही एक इस पे कंसर्न है कि इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि ये चीज़ें पहले ही सरकार को देखनी चाहिए कि अवैध बना हुआ है और इसको अब बाद में कैसे इसको रेक्टिफाई करते हैं। आप लोगों के घर पहले ही चेक करवाइए कि अवैध हैं कि वैध हैं। आप जब कोई गलती कर देता है तब आप उसका चेक करवाते हैं। जो गलती कर रहा है आप सिर्फ उसको पनिशमेंट के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब उसको पनिशमेंट के तौर पे आप उसको सज़ा दीजिए, घर वालों को मत सज़ा दीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह से उसके घर को मत सज़ा दीजिए, ये हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी वजह से उसका घर सफ़र करता है। लेकिन जो गलत कर रहा है उसके साथ कोई मरम्मत मत करिए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। नाम मेरा पंकज गुप्ता है और हम नदेशर के व्यापारी हैं। ये जो सरकार कर रही है कि अपराधियों का मकान गिरा देना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या है कि परिवार के लोग बेघर हो जा रहे हैं। जो सज़ा देनी हो सिर्फ उनको दे जो अपराधी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो ये बुलडोज़र चल रहा है, ये बुलडोज़र चलना बंद हो जाए। मैं इब्रार, मैं इसी का काम करता हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि अपराधियों का घर ना गिराया जाए, सिर्फ अपराधी को ही सज़ा दिया जाए, इससे उनके घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घर जो बनता है वो बहुत मेहनत से बनता है, लेकिन अपराधी इसको सोचते नहीं हैं, ये गलती कर बैठते हैं, इनकी सज़ा उनके घर वालों को मिलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसका आदेश सराखों पे। मेरा नाम अंकित है। ये बुलडोजर एक्शन कल मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जो अपराधी है आप उसको सज़ा दीजिए, ऐसा नहीं कि उसका मकान गया। अब कोई उसमें अब पता चला वो अपराधी है, उसके घर वाले को दिक्कत होती है मकान गिराने के बाद, आप उनका मकान गिरा दे रहे हैं। आप वो अपराधी, उसको सज़ा दीजिए, उसको पकड़िए, लेकिन ये प्रावधान मत कर उसका मकान गिरा दीजिए। क्योंकि मकान बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत समय लगता है उसको बनाने में। किसी के छत होता है, किसी के पास नसीब नहीं होता, किसी के पास होता है उसको उजाड़ा दे दिया जा रहा है। तो ऐसा ना किया जाए, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। हमारा नाम जगदीश नाम है, और जो अपराधी हैं वो ठीक कार्रवाई हो रही है, मगर अपराधी के नाम से जो प्रॉपर्टियां हैं उसको आप तोड़िए, कुछ भी करिए, क्योंकि बाप बना रहे हैं। अब बाप कैसे बनाया प्रॉपर्टी को, कैसे किया, वो नुकसान हो रहा है, उसके दिल से पूछिए। हाँ, जो अपराधी है, अपराधी पकड़िए, सज़ा दीजिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं डॉक्टर DK गुप्ता फ्रॉम महाश्वेता हॉस्पिटल। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा गवर्नमेंट का डिसीजन है वो एक हमारे प्रदेश के मुखिया के तौर पर है, और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रही है उसको हमको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही सही गलत का अच्छा फैसला करती है।